आपके शो माइथोलॉजिकल शो के वापस आने से, देयर इज एंड महाभारत एंड रामायण के वापस आने से, यू नो द यंगर ऑडियंस जिन्होंने शो को कभी देखा नहीं था, दे हैव गॉट अ चांस टू यू नो सी द शो एंड इम्बाइब सो मच फ्रॉम द शो. सो हाउ डज इट फील? I think it feels great, you know. It feels really great because मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि बहुत कम बार ऐसा होता है, Right. तकरीबन कभी नहीं होता है कि हमारा बचपन कभी लौट के नहीं आता. And it's one of the most memorable times of anybody's life. लेकिन हमारा बचपन कभी लौट के नहीं आता. We always keep missing कि यार बचपन के क्या दिन थे, बचपन के क्या दिन थे. I think I'm one of the very 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 fortunate few जिनका बचपन लौट आया because of these shows. I think it's a blessing in disguise. मतलब बहुत दुखदाई बात है कि ये कोरोना की वजह से हुआ. बट आनंद इस बात का है कि उस बहाने उत्तर रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण ऐसे धारावाहिक फिर से दिखाए गए. एंड 30-35 साल हो गए इनको टेलीकास्ट किए हुए. They still broke all the TRP records even today. Right. And the youth, जैसा आपने कहा कि जिन्होंने कभी इस शो को देखा नहीं था, they got a completely different perspective of all these shows. And क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ सुना है, जैसे मेरे जो कजिन्स वगैरह छोटे या जो मेरी बहनों के बच्चे हैं, तो उन्होंने तो सिर्फ सुना है कि कर्फ्यू लग जाता था और दुकानें बंद हो जाती थी और रास्ते पे कोई दिखता नहीं था, और ये सब उन्होंने सिर्फ सुना है. तो they only heard of this euphoria. But they could experience it again and understand कि ये shows इतने popular क्यों थे, because of the content, because of the way which they were made. I think it's an amazing feeling. And also with the current situation कि कर्फ्यू लग जा रहा है या you know social media पे इतना ज़्यादा craze है shows से लेके, you know people are actually trending each and every character. They are busy discussing each and every character. So किसी तरीके से ये लगता है कि जो कल्चर हम खो रहे थे कि सारे फैमिली मेंबर्स बैठकर टीवी देख रहे थे, वो कल्चर वापस आ गया. हाँ, डेफिनेटली. मतलब कुछ तो डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ ही होगा, बिकॉज एवरीबडी वाज होम. हर कोई अपने घर में बंद है, हर कोई अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, बिकॉज देयर इज नो वे टू गो आउट. राइट. तो वो जो पहले पुराने जमाने में जो जॉइंट फैमिलीज में सिस्टम होता था कि घर के 15, 20, 25 लोग बैठ के साथ में एंटरटेन होते थे या जो भी करते थे साथ में करते थे. फिर अगर सब्जी भी छील रहे हैं तो साथ में छील रहे हैं, खाना भी पक रहा है तो सारी औरतें मिलके बना रही हैं, या साफ सफाई भी हो रही है, घर साफ भी हो रहा है, तो सब सारे वो जो कम्युनिटी लिविंग की फीलिंग थी वो डेफिनेटली वापस आई है इन शोज की वजह से. एंड दे हैव इम्पैक्टेड अस, ऑल ऑफ अस, very very positive. What are the kind of feedback that you are getting, especially on social media, from your family members, close ones, जो ये show revive कर रहे, एक तरीके से वापस देख रहे हैं? Oh, it's an amazing feeling. For example, मैं आपको 3-4 अलग-अलग feedback बताता हूँ. Like I have 2 kids, मेरे बच्चे हैं. मायरा नाम की बेटी है जो 4 साल की है, और राघव नाम का बेटा है जो 2 साल का है. तो उनका फीडबैक ये है कि वो पहचानते ही नहीं है कि ये उनकी डैडी है. They refuse because they feel की तू तो इतना, मतलब तू तो एवढा मोठा आहेस, तू एवढा छोटा कसा झालास, आणि तू तर मोठा दिसतोस इकडे, आणि आता तर तुला मिशी आहे, तिकडे तर तुला मिशी पण नाहीये, तुझी मुछी कुठे गेली, आणि तुला हे धनुष्यबाण. So their feedback is that complete disbelief है. Yes. That's not my father. They've seen me in Marathi films, they've seen me acting in television shows. तो उसमें क्या होता है, I look normal, I look like who I am. तो वो रिलेट कर पाते हैं. बट माइथोलॉजिकल शोज so their feedback is that it's disbelief. They don't believe कि ये मैं हूँ. My elders and जो मतलब दादी नानी उस उम्र की जो लेडीज हैं, they are sending a lot of blessings and you know a lot of बहुत पॉजिटिविटी कि तुम्हारी वजह से हमारा लॉकडाउन इजी हो गया, या तुम्हारी वजह से या इन शोज की वजह से हमको पॉजिटिविटी मिली इस लॉकडाउन में, जहाँ एवरीथिंग एंड wherever you look around is only negativity and negative news and depression all over. Yes. You watch this for half an hour, 1 hour every day and आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार सब ठीक ही हो जाएगा, in the end सब ठीक हो जाएगा. तो वैसा फीडबैक उनका है. मेरे कम्युनिटी मतलब मेरी फ्रेटर्निटी से फीडबैक ये है कि उन सब ने सुना था कि मैंने ये किया है बचपन में, but now they've
they've seen it, and a lot of people are calling up and saying that directors are calling up and saying कि कमाल है यार, मतलब हमने सिर्फ इमेजिन किया था कि हमने कुश के साथ काम किया है या श्री कृष्ण के साथ काम किया है, but now that we are watching you, we just understand कि wow, मतलब तूने इतनी छोटी सी उम्र में क्या कर लिया. So I think different people are अपने हिसाब से feedback दे रहे, but I think the overall feedback is very very overwhelming. तब social media नहीं था, तो वो मतलब अब आप किसी भी एक्टर से पर्सनली रूबरू हो सकते हैं सोशल मीडिया पे. सो माय इंस्टाग्राम, माय ट्विटर, माय फेसबुक इज फिल्ड विद रिएक्शन. मतलब आधे लोगों को तो मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाया हूँ. मतलब आई एम इनकेपेबल ऑफ रिप्लाइंग बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस एंड कमेंट्स ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लाई. ऑन माय वेबसाइट या मेरा एक यूट्यूब चैनल है पिल्लू टीवी नाम का, उस पे मैंने कुछ वीडियोस बना के डाले थे बिहाइंड द सीन्स के, कि मैं कैसे चुना गया और हाउ वाज द प्रोसेस एंड व्हाट हैपेंड. सो वहाँ पे भी रिस्पांस इज अमेजिंग, एंड तो आई थिंक रिस्पांस इज ओवरवेलमिंग. सो हमें भी कुछ बताइए, हाउ डिड दिस कैरेक्टर केम टू यू, फेल इनटू योर लैप? Was it a very struggling period process that you had to go through, and then you finally got this offer at the age of 9? I think I was destined to play it. मैं मुंबई में चर्नी रोड नाम की एक जगह है, वहाँ गिरगांव नाम का एक एरिया है, वहाँ एक चौल में पैदा हुआ, पला बड़ा. आप कहें ये लोअर मिडिल क्लास लोकेलिटी में पला बड़ा, वेरी बेसिक महाराष्ट्रियन. फिल्म लाइन से कोई लेना देना नहीं. पिछले 7 पुश्तों में किसी ने फिल्म लाइन में कोई काम नहीं किया जी. और मैं अपने एरिया में महाराष्ट्र या मुंबई में गणेशोत्सव बड़ा स्ट्रांग है. yes. तो मेरे एरिया में गणपति सेलिब्रेशन होता था हर साल, और पेंडॉल लगते हैं, आप जानती हैं, और बच्चे स्किट्स पेश करते हैं और फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है. तो वैसे मैं 7-8 साल का था और आई वाज डूइंग अ स्किट इन माय बिल्डिंग, और वहाँ एक एक्टर ने मुझे देख लिया. और उन्होंने किसी से पूछा कि इस बच्चे की एक फोटो मुझे चाहिए. तो पिताजी ने एक फोटो दे दी. उस वक्त तो कोई फोटो शूट या फोटो सेशन या ऐसा कोई पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं था ऐसा. हाँ, तो मुझे याद है कि मेरी एक 6-7 साल के बर्थडे की पिक्चर, केक काटने वाली जो पिक्चर घर पे हम खींचते थे उस वक्त ऐसे वाले कैमरा में, तो वैसे एक फोटो पिताजी ने दे दी थी कि किसी को चाहिए दे दो. और उन्होंने वो फोटो रामानंद सागर साहब के ऑफिस में दी और कहा कि मैं एक बच्चे को देखा है मैंने एक जगह, और वो बच्चा मुझे लगता है ही इज परफेक्ट टू प्ले ईदर लव और कुश. और रामानंद सागर साहब के ऑफिस से फोन आते थे हमारे चौल में. तब तो वो वाला माहौल था कि मेरे घर में फोन भी नहीं था, ना टीवी था ना फोन था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी. तो पूरे बिल्डिंग में एक घर में टेलीफोन होता था. और अगर आपको याद होगा तो उस वक्त जिसके घर में टेलीफोन होता था वो राजा होता था जी. और फिर आपका फोन आता था तो वो आपको बुलाने भेजते थे कि फला का फोन आया, भेजो. फिर हम जाते थे. तो रामानंद सागर साहब के ऑफिस से फोन आया पिताजी को, एंड पिताजी रिफ्यूज टू बिलीव कि रामानंद सागर के ऑफिस से मुझे क्यों फोन आएगा, मतलब उनके पास मेरा नंबर कैसे आएगा, और क्या, व्हाई विल ही कॉल मी, बिकॉज़ रामायण ऑलरेडी वाज अ बिग थिंग बाय देन. बिग थिंग, यस. सो उनको लगा कि कोई मस्ती कर रहा है, एंड ही डिडंट टेक एनी ऑफ द कॉल्स. एंड वन डे मोती सागर हिमसेल्फ कॉल्ड, मोती अंकल कॉल्ड, एंड ही स्पोक टू माय फादर, एंड ही सेड कि आप फोन पे क्यों नहीं आते, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ वीक, माय ऑफिस इज ट्राइंग टू कांटेक्ट यू. That is the first time my father realized कि बाप रे, वाकई रामानंद सागर साहब के ऑफिस से फोन आया है. And it was not a prank. And not a prank. And मोती अंकल said कि आपके बेटे का फोटो है हमारे पास and we want to meet him. और फिर मेरा ऑलमोस्ट 6-7 स्टेजेस में ऑडिशंस हुए. तो मैं मजाक में कहता हूँ कि टेक्निकली दैट वाज द फर्स्ट टैलेंट हंट ऑफ इंडिया. इन अ वे, बिकॉज ऑलमोस्ट पूरे देश से वो कहते हैं कि 1000 से ज्यादा बच्चों को ऑडिशन किया गया at different stages, and then the final kids were selected. तो ऐसा करके I 5-6 level of auditions, and then I got the role of Kush, and that is how the journey started. You have been in the industry for so long now. आपने बहुत अलग तरीके के टेलीविजन इंडस्ट्री को देखा है, प्रोसेस को देखा है, फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को देखा है, चेंज होते हुए देखा, अच्छे के लिए बुरे के लिए, you know. जब उस वक्त आप लोग काम करते थे तो किस तरीके का था प्रोसेस, क्योंकि उस टाइम पे तो ये वैनिटी और ये लग्जरी जो अभी है, पर्क है, वो नहीं था. तो हाउ चैलेंजिंग इट वाज टू शूट एट दैट टाइम, एंड दैट टू अ माइथोलॉजिकल शो, अ पीरियड ड्रामा. I will use a different word, Vijay. I'll say it was a lot of fun. Because क्या होता है,
anybody, मेरा ये मानना है कि anybody who's connected to the entertainment field, the driving force of that person is not only money, it is passion. Right. और जब आप अपने काम को पसंद करते हो तो then your challenge becomes an opportunity. तो I was very very fortunate कि क्रोमा इंडिया में पहली बार यूज किया गया रामायण और महाभारत में. VFX टेलीविजन में पहली बार यूज किए गए इंडिया में रामायण और महाभारत में. जी. अब हम कॉर्डलेस माइक्स यूज करते हैं. कॉर्डलेस माइक्स पहली बार यूज किए गए इंडिया में रामायण और महाभारत में. So I think I was very very fortunate to be able to कि ये सारी टेक्नोलॉजी को हिंदू देश में पहले कुछ लोगों ने जो यूज किया उसमें से एक मैं हो पाया. एंड लॉट ऑफ फन. मतलब वैनिटीज नहीं थे और पर्क्स नहीं थे, बट काम उतना ही एंजॉयबल था. एंड आई डोंट थिंक कि अभी भी काम आसान है. काम उतना ही एंजॉयबल और चैलेंजिंग और टफ है ही. ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी बदलती है तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है. राइट. बट you know, the challenge is the fun always remains of creating something, and that fun has not changed in the last 3 decades, ऐसा मुझे लगता है. So you were spotted, as you said, at the performing during Ganesh Utsav and all. But were you always inclined towards acting? वो था एक कीड़ा, passion था कहीं कि हाँ मुझे I enjoy doing it, या unknowingly, subconsciously आप enjoy करते थे वो करना? नहीं, देखिए जब मैंने ये किया मैं 9 साल का था. तो अब इस इंटरव्यू का जवाब देने के लिए मैं बड़ा फ्लोरल सा और एक प्रिंट का आंसर दे सकता हूँ कि हाँ मैंने सोचा था. पर 9 साल का बच्चा क्या सोचेगा? मुझे सिर्फ ये पहले दिन जब मैंने शूटिंग खत्म की मुझे डिस्टिंक्टली याद है, और पिताजी भी कहते हैं, पिताजी आते थे शूटिंग पे मेरे साथ, और पिताजी कहते थे कि पहली दिन की जब शूटिंग खत्म हुई तो मैंने पिताजी से कहा था कि मुझे ये बहुत पसंद आया और मुझे ये रोज करना है. वाओ. सो इन रेट्रोस्पेक्ट आई फील कि फर्स्ट डे आई डिसाइडेड कि मुझे एक्टर बनना है. And that's how it started. So who were you closest to on the sets? किसके साथ आप बहुत time बिताते थे and you enjoyed being around? A lot of people. I think the entire Sagar family was very very close because they used to treat us like family and not just me. हमको ज़्यादा ही प्यार करते थे because हम बच्चे थे. मैं 10 साल का था, मयूरेश 11-12 साल का था. And so they used to love us a little more than everybody else. But entire family, फिर चाहे वो पापा जी हो, मम्मी जी हो, मोती अंकल हो, आनंद अंकल हो, शीला आंटी हो, निशा आंटी हो, प्रेम अंकल हो, everybody, सुभाष अंकल हो, everybody. तो I think we were doted upon. मतलब बहुत ज़्यादा प्यार किया. I was very very close to Anand uncle and Moti uncle. Apart from Papa ji. Papa ji was like a darling. But apart from, I was very very close to Anand uncle and Moti uncle. And actors में I think I was very very close to Deepika ji. क्योंकि अगर आप उत्तर रामायण देखेंगी तो मोस्ट ऑफ द उत्तर रामायण लव कुश जो है वो किसी और से मिलते नहीं, क्योंकि वो आश्रम में है और वो माता जी के साथ रह रहे हैं और उन्होंने सिर्फ कथा में सुना है कि प्रभु राम ऐसे हैं और लक्ष्मण जी ऐसे हैं और भरत जी ऐसे हैं और शत्रुघ्न जी ऐसे, बट वो रूबरू हुए नहीं है. वो रूबरू होते हैं सिर्फ युद्ध के दौरान. तब तो मेरा मैक्सिमम शूटिंग दीपिका जी के साथ हुआ, एंड आई थिंक शी वाज एक्सट्रीमली ग्रेशियस, ग्रेसफुल एंड फ्रेंडली. तो अब when you look back, what are the fondest memories that you still cherish? See, when I did Ramayan, मैं बहुत ही छोटा था. I was 9. So वो stardom, popularity ये सब समझने की भी मेरी उम्र नहीं थी. जब मैंने कृष्ण किया, when I played श्री कृष्ण, I was 16. तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि पॉपुलैरिटी क्या होती है, स्टारडम क्या होता है, फैन फॉलोइंग क्या होती है, खून से लिखी हुई चिट्ठी आती है तो क्या होता है. तो मतलब दैट एंटायर यूफोरिया पहली बार विटनेस मैंने उस वक्त किया. तो आई थिंक आई हैव बेटर मेमोरीज ऑफ कृष्णा देन आई हैव ऑफ रामायण. उत्तर रामायण फॉर प्योरली बायोलॉजिकल रीजंस कि 9 साल के बच्चे की मेमोरीज कितनी होंगी. तो 16 वाज द राइट एज टू एक्सेप्ट एंड रिसीव करने की उम्र बेटर थी मेरी. I have the fondest memories of Krishna because luckily कृष्ण जी का जो अध्याय मैंने निभाया वो सारा रोमांस का पीरियड था. उनका राधे रानी से जो उनका जो क्या कहते हैं, उनका जो बॉन्ड, जो पूरी जो बॉन्ड था या उनकी जो रिलेशनशिप थी वो पूरी निभाने का अवसर मुझे मिला. एंड आप भगवान श्री कृष्ण का नाम ले ही नहीं सकते राधे रानी का नाम लिए बिना. तो आई थिंक आई बीन, तो दैट बीन वेरी वेरी ब्लेस्ड.
एंड तो वो जो पूरा उनका जो एक फेज है राधा कृष्ण के रिलेशनशिप का, वो सारा मुझे एंजॉय करने को मिला, राइट अप टू कंसवध मुझे करने को मिला, विच इज अगेन द हाईएस्ट पॉइंट इन हिज लाइफ अपार्ट फ्रॉम गीता। तो वो मुझे करने का मौका मिला, एंड आई थिंक तो उसकी बड़ी फॉन्ड मेमोरीज हैं, फिर चाहे वो कंसवध हो या राधे जी के साथ सारा जो रोमांटिक पोर्शन हो, तो ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ दैट। टेकिंग बैक टू यू इनटू द श्री कृष्ण डेज, हमें कोई ऐसी मेमोरी बताइए जो शायद लोगों को इस शो के बारे में नहीं पता है, या कोई ऐसी स्टोरी जो आपके दिल के बहुत करीब है। मेरे दिल के बहुत करीब है, एक उद्धव जी का पात्र है श्री कृष्ण में। अच्छा। जहाँ आप देखेंगे जब आप, क्योंकि आई थिंक आजकल में ही मेरी एंट्री है, तो एक जो राधा जी और कृष्ण जी के उनकी जो प्रेम लीला है, उसमें एक उद्धव जी का पात्र है जो उनके कृष्ण जी के भाई थे, और उनको गर्व था कि उनका कहना था कि प्रेम वेम कुछ नहीं है, नॉलेज इज द मोस्ट पावरफुल, लव डजंट मैटर। और कैसे राधा जी और श्री कृष्ण जी मिलकर उनका अहंकार तोड़ते हैं, एंड दे मेक हिम रियलाइज दैट देयर इज नो बिगर नॉलेज देन लव, लव इज आल्सो द बिगेस्ट नॉलेज नोन टू मैन। तो वो जो पूरा एक सीक्वेंस किया था हमने, दैट इज माय मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ श्री कृष्ण, बिकॉज मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने वो डायलॉग्स कहे भी थे और आई वाज द मीडियम टू पोर्ट्रे इट, मैंने अपनी जिंदगी में प्यार को इतनी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया हुआ कभी नहीं देखा। सो आई थिंक इट्स माय मोस्ट, वो जो 4-5-6 एपिसोड्स थे, दे आर माय मोस्ट फेवरेट मेमोरी ऑफ कृष्णा। And what are because the right now I genuinely feel that after this COVID crisis, we've all come closer as a world. We've all become more sensitive. We are all more vulnerable. We have more love inside of us again after a long time. Everybody is talking of helping somebody, everybody is talking of doing something good, everybody is talking of आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने की इच्छा रख रहे हैं लोग। तो दिस इज द टाइम टू अगेन एम्फसाइज लव, एंड लव इज नॉट नेसेसरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लव, लव इज नॉट नेसेसरीली हस्बैंड वाइफ का लव, या लव इज नॉट नेसेसरीली लड़का लड़की का लव। लव इज एनी आत्मीयता जो आप रखते हो किसी के, फिर वो जानवर के लिए हो, इंसान के लिए हो, माँ के लिए हो, बहन के लिए हो, भाई के लिए हो, पिताजी के लिए हो, स्ट्रेंजर के लिए भी हो, स्ट्रेंजर के लिए हो। So I think that the imbibement of love is something that Sri Krishna teaches like nobody else, and that is my most favorite part. And I also feel that is the part, I might sound a little philosophical, but I feel that is the part that we need to really follow very, very closely in the coming days. And what are the qualities of Lord Krishna that you have imbibed while playing the character and you follow in your life? I can only take credit for the smile. Baki, I think I'm a mere mortal. I'm nowhere close to any quality of Sri Krishna. But again, I said I'm a hardcore romantic at heart. As a human being, I believe, and I'm hopelessly positive in my life. I'm a hopelessly positive person. I think ये दो qualities हैं जो श्री कृष्ण जी हमेशा कहते हैं करने के लिए इंसानों को, कि if I've given you a problem, then I've also given you a solution. Find it. And if you have love, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं, everything else will fall in place. सब ठीक होगा ही। प्यार रखना, दुश्मन के लिए भी प्यार रखना दिल में। So I think these are the two things that I try to do. But I think apart from the smile, which I that is the only thing that I can take credit for. Everything else is श्री कृष्ण की कृपा है। Okay. ऐसे कहते हैं कि जब कोई शो ऐतिहासिक बनता है या हिस्ट्री में जाता है, उसके साथ जुड़ी हुई कोई ना कोई ट्रेजेडी होती है या कोई इंसिडेंट होता है जो उसको हिस्ट्री में पहुंचाता है। आपको लगता है श्री कृष्ण या रामायण के साथ तो हमने काफी सारी स्टोरी सुनी हुई हैं, बट श्री कृष्ण के साथ ऐसी कौन सी बात है जो जिसने उसको टेलीविजन इंडस्ट्री के हिस्ट्री में इतना बड़े इस पे रखा है, पोडियम पे? मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु राम और भगवान श्री कृष्ण, आई थिंक ये सिर्फ हमारे भगवान नहीं है, ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है।
ये हमारी सभ्यता का एक हिस्सा है. They are not just, they are in our DNA, they are in our blood. And when I say our, I'm saying the world over. मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो हिंदू नहीं है लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, जी. उनकी फिलोसफीज को मानते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण को बड़ा करने में हमारा बहुत छोटा योगदान है. वो बड़े थे ही, वो है ही. वी आर वेरी ब्लेस्ड कि उनके नाम की वजह से हम बड़े हो. जी. हम उनको क्या बड़ा करेंगे? वी आर ब्लेस्ड कि बिकॉज आई प्लेड श्री कृष्ण आई कुड बिकम बिग, एंड दैट वी गॉट अ चांस टू प्ले गॉड ऑन स्क्रीन.